समझते हैं, हमारे मुसलमानों के माए बाप समझते हैं, और अगर हम जय श्री राम बोल दें, आपके सामने अभी मैं बाल खोल कर नेल पॉलिश लगा कर बैठी हूँ, तो उस पर भी फतवे सवाल आ जाते हैं। पर क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान ने हम महिलाओं को, फीमेल्स को इतनी ताकत दी है, इतनी इज्जत दी है कि हम डरते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर 5 लोग ऐसे खड़े हैं ना, मौलाना जो कट्टर हैं और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, तो हमें मालूम है हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारे पीछे खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, हमें बचाने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो वही बात है कि आज भी हम अपने आप को इतने बेहतर तरीके से आगे रखते हैं कि कोई हम पर सवाल उठाने वाला नहीं होता। बहुत लोग हैं, जैसे ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ हिंदुस्तान में, तो उस पर मुखालिफत करी, बहुत लोगों ने सवालात उठाए, पर आखिरकार जो हमारे हिंदुस्तान के पढ़ा लिखा मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, वो समझा और उससे आगे आकर इस चीज का स्वागत करा, इस डिसीजन को, हमारे मोदी जी के डिसीजन को वेलकम करा। आज भी मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सबका विकास, सबका विश्वास पर काम कर रहे हैं, सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, सभी के लिए एक साथ प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो आज हिंदुस्तानी मुसलमान जितना खुश है, पहले कभी नहीं था। सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ बताएं कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म भी बड़ा स्पेशल किस्म का है। इसको ज्यादातर अपीजमेंट उसमें ज्यादा नजर आता है। हिंदू मेजोरिटी को ज्यादा दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स का इतना ख्याल नहीं रखा जाता जितना माइनॉरिटीज का रखा जाता है। जबकि इंटरनेशनल रूल्स के तहत माइनॉरिटी वहां होती है जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन हो। जब स्टेट सेक्युलर है तो सब बराबर हैं, फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं होती। आपका क्या ख्याल है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात करी कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, उसका किस्सा अभी भी कायम है, वो चीज़ें आगे बढ़कर चल रही हैं। पर मेरा मानना ये है, जब सेक्युलरिज्म की बात होती है, जैसे कि मैंने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं नहीं कहूंगी हर कोई मुसलमान ऐसा या हर कोई हिंदू ऐसा है, पर हमारे देश में भी कुछ लोग मुट्ठी भर ऐसे हैं जो बहुत रैडिकल हैं, जो एक तरफा सेक्युलरिज्म समझना चाहते हैं। वो एक तरीके से एक चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि अगर किसी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो एक ग्रुप है जो हमेशा खड़ा होगा, और खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान की उतनी इज्जत है जितनी कि एक हिंदू की है, खड़ा होना चाहिए। पर वही सेक्युलर ग्रुप, सूडो सेक्युलर का नाम हम उन्हें देते हैं, वही सूडो सेक्युलर का ग्रुप जब कोई हिंदू मेजोरिटी जो है, हिंदुओं के बारे में कोई कुछ बोल देता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द बोल देता है, तब वो लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। वो लोग एकदम शांत स्वभाव में रहते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं, कोई उनका ट्वीट नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जिन लोगों ने सी के प्रदर्शन के दौरान, आपको मालूम है सीए ने कितना तूल पकड़ा था हमारे हिंदुस्तान में, सीए के प्रदर्शन के खिलाफ प्लकार्ड लेके खड़े हुए, बकायदा उन्होंने गैंग्स बनाई, सवाल करे, प्रदर्शन करे। यही लोग जब हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है या ट्रिपल तलाक को बैन करा और लोगों ने इतनी दिक्कतें करी, जो मुखालिफत करने वाले लोग थे उनके खिलाफ कुछ किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोरोना महामारी इतनी पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला, हिंदुस्तान में भी फैला। हिंदुस्तान में जब फैला तो कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने पत्थरबाजी करी। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि ये हमारी कौम के लोग आते थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी। वो लोग सारे सूडो लिबरल वाले जो प्लकार्ड लेके, प्लकार्ड की जो गैंग है, परेड निकालते, वो सब चुप थे, इन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। अंकित शर्मा की हत्या कर दी जाती है। अंकित शर्मा एक नौजवान हमारे हिंदुस्तान में सी के प्रदर्शन के दौरान 56 बार उसके सीने में चाकू मारा जाता है, और ये लोग सवाल नहीं उठाते। तो यहाँ दर्द होता है। आप सवाल उठाइए, हिंदुओं का भी पक्ष रखिए, मुसलमानों का भी पक्ष। आप किसी को अनरिकग्नाइज मत करिए ना। आप रिकग्निशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पर आप अनरिकग्नाइज एक कम्युनिटी को करेंगे तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप लोगों ने एक तरीके से एक ऐसी मुहिम चला रखी है, एक ऐसा अपने परेड चलाइए, चरेड चलाइए, जिसकी वजह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप अपना निजी फायदा, अपना प्राइवेट अफेयर देखना चाहते हैं, आप अपना पर्सनल, इसमें क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप देख रहे हैं, पर पूरी जनता के लिए आप नहीं खड़े। क्योंकि अगर आप खड़े होते, अगर आप वाकई सच और गलत के बीच में दीवार खड़ी करना चाहते, तो यकीन मानिए आप धर्म देखकर आवाज नहीं उठाते, आप लोग कास्ट देखकर आवाज नहीं उठाते। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं में भी कुछ कास्ट है, जैसे दलित एक कास्ट है। दलित के लिए अगर कुछ होएगा, कुछ बुरा होएगा, तो सवाल जिस प्रकार उठाए जाते हैं उसी प्रकार एक ब्राह्मण बच्ची के लिए भी उठाइए ना। रेप अगर एक दलित बच्ची का हो रहा है, एक ब्राह्मण बच्ची का, जो एक उच्च कास्ट है हिंदू में, ऊंची कास्ट जिसको माना जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए,
आप एक कास्ट के लिए आवाज उठाते, दूसरी कास्ट के लिए नहीं उठाते। आप एक धर्म के लिए आवाज उठाते, आप दूसरे धर्म के लिए आवाज नहीं उठाते। आपको मुस्लिम बच्ची का दर्द दिखता है, अच्छी बात है, दिखना चाहिए। आपको मुसलमान बच्ची का दर्द नहीं दिखता। जब किसी हिंदू बच्ची का रेप हो जाता है या किसी मुसलमान बच्ची का रेप हो जाता है और किसी हिंदू ने अगर कर लिया, तो आप हिंदू का नाम चीख चीख कर बताएंगे दुनिया को कि उसका नाम राकेश शर्मा है। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने रेप किया, अखलाक हो गया नाम, या रियाजुद्दीन हो गया, जो भी नाम हो गया, आप उसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। आप नाम देखकर क्यों बाइफिकेशन कर रहे हैं? आप जब सवाल करेंगे तो इक्वालिटी पर सवाल करेंगे ना। महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो इक्वालिटी की बात करेंगे ना, या रिलीजन और कास्ट देकर बात करेंगे। तो जब आप इस तरह से बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आप छल कर रहे हैं, आप कपट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। निखित जी, आपको जब हम देखते हैं टीवी पे, आपकी बातें सुनते हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए हिंदुस्तान के बच्चों की। ये क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को। आप बताएं, मुसलमानों के बच्चों को क्या, किस तरह अपब्रिंगिंग करनी चाहिए कि दे बिकम ट्रू इंडियंस? सबसे पहले मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा आपके घर में पैदा होता है और पैदा होकर जब वो होश संभालने लगता है, जब वो आप उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, मम्मी पापा, या छोटी छोटी चीजें वो समझने लगता है कि बेटा पानी पी लो, बेटा खाना खा लो, बहुत छोटी छोटी चीजें, माने 3-3.5 साल की उम्र से सबसे पहली चीज जो एक मुसलमान माता पिता को अपने मुसलमान बच्चों को समझाना चाहिए, वो सबसे पहली चीज ये है कि बेटा आपको अल्लाह का इस्लाम फॉलो करना है, मुल्ला का नहीं करना है। असल में क्या है ना, यहाँ ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ फिल्म्स भी आई हैं, ओ माय गॉड, सेल्समैन बन जाते हैं लोग। यहाँ पर मौलाना उन्हें सेल्समैन, अपनी एक दुकान खोल लिए, उस दुकान के माध्यम से डराते हैं, धमकाते हैं, बहकाते हैं, बरगलाते हैं, लोगों को डाइवर्ट करते हैं उनकी अच्छी राह पर चलने से। अब ट्रिपल तलाक जैसी चीज को अगर हम उठा लें, कितनी बड़ी कुप्रथा, यानी कि कितनी गंदी चीज थी। एक ही ऐसी मेल डोमिनेंट और पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें फीमेल्स को न जाने कितने दुख झेलने पड़े। आप उसको, अपनी बेटी को ये चीज समझाइए कि अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि एक महिला को ही सारे दुख झेलने हैं। हिंदुस्तान हो, पूरे विश्व में, एक वर्ल्ड में जब एक बच्चा आता है, वो औरत हो या लड़का हो या लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्यों अपने बच्चों को झूठी जानकारी देनी है और अल्लाह को बदनाम करना है? अल्लाह ने नहीं कहा हलाला करो, वो रेप है। हलाला हराम है, हलाला रेप है। अल्लाह ने नहीं कहा, कुरान पाक में, हदीस में कहीं नहीं लिखा है। ट्रिपल तलाक अल्लाह ने कभी नहीं करा। 4 शादियां, 7 शादियां अल्लाह ने कभी नहीं कहा। अरे समझिए अल्लाह ने क्या कहा है। ये मौलाना है जिन्होंने कहा है कि 4 शादियां, 7 शादियां कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अल्लाह ने कहा है कि 4 शादी करें। अरे पढ़िए, उस जमाने में सर्कमस्टांसेस, जब ये बात होती थी, सर्कमस्टांसेस अलग थे, सिचुएशंस अलग थी। उस सिचुएशन में जैसे आज चीजें बदली, आज हम चिट्ठी नहीं लिखते हैं, टेलीग्राम नहीं लिखते, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते या नॉर्मल कॉल कर लेते। टेक्नोलॉजी आ गई है ना, क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं। आज सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, तो जब हमने टेक्नोलॉजी को अपना मॉडर्नाइज करा है, चेंज कर रहा है, तो अपने जहन को, अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को, अपने दिमाग को, अपने कल्चर को हम क्यों मॉडर्नाइज नहीं करते हैं? मुझे बताइए, अल्लाह ने ये कहा था कि आप एक बीवी रखिए, पर आप दूसरी बीवी भी शादी करके ले आइए, घर में सौतने ला दीजिए। नहीं, अल्लाह ने कहा था कि दूसरी बीवी अगर आपको शादी करनी है तो उसकी वजह होती है। हमारे नबी ने जब शादी करी थी तो मजबूरी में करी थी, क्योंकि एक महिला बेवा थी, उनके पास रहने को जगह नहीं थी, गरीब थी। वो अपने घर में ले आए, उन्होंने घर में पनाह दी और कोई उनके रिश्ते पर सवाल नहीं उठाया, इसलिए निकाह कर लिया। आप करेंगे क्या? घर किसी सड़क से किसी मुसलमान महिला को जो तंग हो गया, आप उसको घर लाएंगे क्या? नहीं, आप तो दूसरी शादी इसलिए करेंगे क्योंकि आपको 1-2 करोड़ दहेज में मिल रहा होगा। तो ये लानत है ऐसी सोच पर। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को तालीम ये दीजिए कि अल्लाह का इस्लाम मानना है, आपको मुल्ला का इस्लाम नहीं मानना। और अगर अल्लाह का इस्लाम मानेंगे ना, तो बाखुदा अल्लाह के इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है इस दुनिया में। इतनी पाकीज़गी है, क्या कल्चर है हमारा, सब साइंटिफिकली है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी चीज है। महिलाओं को और ऊपर दर्जा दिया है। अल्लाह ने नहीं कहा कि हिजाब पहनिए, नहीं, अल्लाह ने मर्द को कहा है कि अगर कोई महिला आपके सामने से निकल रही है और आपको लगता है कि आप उसको देखकर अपने आप को नहीं काबू में कर पा रहे, तो आप अपनी नजरें घुमाइए। उस औरत को मत बोलिए आप पर्दा पहनने को, या उस औरत को मत बोलिए कि आप हिजाब पहनने को।
ये चीज, ये फर्क आप अपने बच्चे को जिस दिन समझा देंगे, अपने बच्चे के जहन में डाल देंगे, यकीन मानिए हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में इस्लाम की इतनी इज्जत होगी जो पाकिस्तानियों ने बदनाम कर रखा है ना हमें। मैं आपको नहीं कह रही, पर पाकिस्तान में टेररिस्ट को पनाह दी जाती है, बाकायदा अपना जमाई बनाकर घर में रखा जाता है, पता है हाफिज सईद कहाँ रहता है, बम फोड़ता है, पर आप में इतना दम नहीं है कि आप उसे जाकर उठा के जेल में डालें। आप में इतना दम नहीं है कि आपके आर्मी के स्कूल के बच्चों को वो लोग शहीद कर देते हैं तालिबानी, और आप जाके उनको पकड़ते नहीं, आपके मुंह पर तमाचा मारते हैं। मैं आज भी भूलती नहीं हूँ आर्मी स्कूल, जब आपके पाकिस्तान में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, छोटी से बच्चे का जूता मिला था, जूते छोटे छोटे रह गए थे, बच्चे नहीं थे, चिथड़े उड़ गए थे सबके, पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। ऐसा इस्लाम नहीं है। जो इन आतंकवादियों ने इस्लाम को बदनाम करा, उसको चेंज करने की जरूरत हमें और आज के युवा, आज का यूथ, आज की जनरेशन जो इस बात को समझता है, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को समझाएं, यही तालीम से बड़ा करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग नफरत करेंगे हमारी कौम से, और मैं वो नहीं चाहती, क्योंकि हमारी कौम, हमारा कल्चर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बस उसको सही तरीके से समझने की और परखने की जरूरत है। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। हाफिज सईद तो हमारा पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, इसको तो बाकायदा मैंने तो कहा जवाई बना के रखा हुआ है, दामाद और बनाकर रखा हुआ है। उसामा बिन लादेन को भी हमने रखा था। बिल्कुल। दुनिया जहाँ के टेररिस्ट हम बनाते हैं, और उनके लिए हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट अफगानिस्तान और हिंदुस्तान है जहाँ पे हम अपने टेररिस्ट भेजते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। निगत जी, आप हिंदुस्तान में रहती हैं, मुसलमान हैं। मेरे वालदेन भी हिंदुस्तान के मुसलमान थे जिनको मजबूरन हिजरत करनी पड़ी, एक आर्टिफिशियल कंट्री जो क्रिएट किया गया उसमें। यूपी, सीपी, बिहार, गुजरात, यहाँ सबसे मुसलमान जो हिजरत करके गए उनको हमें पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है। हमारे लिए स्पेशल कवानीन बनाए गए हैं जिसमें हमारी रिजर्वेशंस कम हैं। जैसे जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 65% चाहिए थी, जबकि बाकी कौमों को 45%। इतना फर्क रखा गया। यही चीज जॉब में है। हमें आज भी, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूं, तो कल कराची में एक जलसा हुआ था, उसमें एक पख्तून ने कह दिया कि उर्दू हमारी जबान नहीं है, तो उर्दू वाले क्यों इधर रहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं हमें। आज भी इतना हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने इस बारे में कुछ सुना है, और इन मुहाजिरों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के गम में मरे जा रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको तसल्ली नहीं दे रही हूँ, पर मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात कहूंगी। आपने अभी कहा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको आज भी हिंदुस्तानी कहा जाता है। अरे आप बहुत खुशनसीब है कि आपको हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान के तो कपड़े उतरवा देते हैं यूएस अमेरिका वाले, चाइना वाले तक, जिनके तलवे चाटते हैं ना पाकिस्तानी, उनके कपड़े वो एयरपोर्ट पे उतरवा देते हैं, रोजे बैन कर। ऐसा तो नहीं है कि आदमी तो नहीं है पर्दे के पीछे। तो आप तो खुश नसीब है कि आपको हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ और ये बटंकी की चोट पे बोलती हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि जो इज्जत बख्शी जाती है हमें हिंदुस्तान में, सेक्युलर देश में, ऐसी इज्जत कहीं नहीं बख्शी गई। और इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, पहले ये देखना है कि आपका देश कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप तो अपने औलादों को शहीद कर देते तालिबानियों के हाथ। शहीद नहीं कहूंगी, शहीद तो मैंने बहुत अच्छा लफ्ज यूज कर लिया, शहीद नहीं, आप उनको कटवा देते हैं, आप उनको मरवा देते हैं, और अपनी नीयत खराब होने की वजह से, क्योंकि वो आपकी झोली भरते हैं, क्योंकि आपके कटोरे भरते हैं। चीनी चीनी जिनके तलवे चाट रहे पाकिस्तानी, आज आप उनको देखिए, उन्होंने क्या मुसलमानों का हाल किया हुआ है। जाकर देखिए ताइवान में, जाकर देखिए चाइना में, जिस देश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर नाम नहीं रखा जा सकता, वो देश मुसलमान की क्या इज्जत करेगा, मुझे बताइए। और फिर आप हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में बात करें। अरे हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन को सजदा करता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करता है। हम बहुत खुश हैं, हमारी चिंता मत करिए। 370 पे आपने हाय तौबा मचा दी थी। 370 आपको मालूम भी है, मैंने एक पाकिस्तानी चैनल, मैं एक डिबेट पे बैठी हुई थी हिंदुस्तानी चैनल पे, और पाकिस्तानी चैनल का पाकिस्तानी पैनलिस्ट कोई बैठा हुआ था। एक ही मैंने सवाल करा उस दौरान, उस दरमियान वो बहुत 370 की मुखालिफत कर रहा था।
सवाल कर रहा था कि देखिए आपके कहाँ कश्मीरियों का क्या हाल है। मैंने कहा मोहतरमा, कोई वो थी महिला, मैंने कहा मोहतरमा मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप ये जानती है कि 370 के बिल में कागजात कितने हैं, कितने पन्नों का ये बिल है। वो जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा महज 2 पन्नों का बिल है, जाकर पढ़िए। एक भी दफा अगर आपको लगता हो, माफ कीजिएगा सीए की बात कर रही हूँ मैं, आपको एक भी दफा लगता हो कि ये बिल में क्या गलत है और क्या सही है तो बताइएगा आप। 370 के बारे में अलग आप बोलती हैं, उनको ना सीए के बारे में जानकारी, ना उनको 370 के बारे में जानकारी, ना ही कश्मीरी मुसलमान यहाँ पर दिक्कत में, ना ही यहाँ पर हिंदुस्तानी मुसलमान कोई भी हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे केरला का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नोएडा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत खुश है। अपने देश को संभालिए। आपके देश की डोर टूटी जा रही है, आपका देश आतंकवादियों के हाथों दबता जा रहा है, आपकी आर्मी आतंकवादियों के नक्शे कदम पर चलती है। आप अपनी आर्मी को संभालिए, अपने लोगों को संभालिए, अपने प्रधानमंत्री को संभालिए, अपने क्रिकेटर्स जो जाकर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के बारे में उल जलूल बयान देते हैं और अपने प्रधानमंत्री को देखते ही नहीं है क्या होता है। तो इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। अगर आप नहीं झांकेंगे तो ऐसा ना हो कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का पूरा नक्शा ही हट जाए, और हटेगा एक दिन, आज नहीं तो कल हटेगा, क्योंकि आप जैसे पाकिस्तानी बहुत हैं आज जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक मोहतरमा है जो मेरा यूट्यूब का शो भी मेरे को होस्ट करती हैं कई बार मेरे को चैनल पे, वो भी परेशान है पाकिस्तान में, बोलती हैं she is not happy in Pakistan and she does not want to live in Pakistan। उनको पता है पाकिस्तान में क्या दिक्कत। तो आप जैसे लोग हैं, तारिक फतेह जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं, तो एक दिन जब सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, वहां सिर्फ आतंकवादी बच जाएंगे, तो यकीन मानिए चाइना हो, यूएस हो, हिंदुस्तान हो, सब आपके ऊपर बम मार के आपको मार देंगे, क्योंकि आतंकवादी हैं। पाकिस्तान तो बचा ही नहीं ना। तो अपने देश के बारे में सोचिए। यहाँ 370 आए या ना आए उसके बारे में मत सोचो। 370 हटने के बाद हिंदुस्तानी कश्मीरी मुसलमान बेहद खुश हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान सीए आने के बाद कोई दिक्कत में नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए एक भी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाला नहीं।